कौन सा क्वेश्चन कराए थे बता दो। सर क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, नंबर लिखा हुआ है। क्वेश्चन भी नहीं कराए थे इसके ऊपर। सर एक क्वेश्चन कराए थे ये वाला, कौन सा क्वेश्चन? जिसमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ था 12.044 हम्म। और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना था। कौन से मॉलिक्यूल का? ये ग्लूकोज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना था ईच टाइप। हाँ। एक क्वेश्चन करो तो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप present in 18.066 into 10 to the power 22 molecules of H2SO4। चलो। हो गया क्या? एक सेकंड सर। यस सर। बताओ। सर एन आ रहा है 0.3। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर, सर नंबर ऑफ मोल्स 0.3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है 18.066 इंटू 10 टू द पावर 22। 22 हम बाय एवोगाड्रो नंबर करेंगे 6.022 इंटू, 10 to the power 23। तो ये 3 टाइम्स में कटेगा यस सर। और ये नीचे आएगा 3/10, मतलब ये 0.3 आ गया, है ना। यस। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गया H2SO4 का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा H2SO4 का बताओ तो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। हाइड्रोजन का। H2SO4 का पहले मॉलिक्यूल बताओ। तो 0.3 मोल्स है, तो 0.3 मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने ही मॉलिक्यूल आ जाएंगे। यस सर। क्योंकि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होता है, तो 0.3 मोल में कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू Na। 0.3 into n। हाँ। तब हमको एटम्स निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? नंबर सर ऑफ एटम्स ऑफ, 0.6 into n। हाँ, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का 2 एटम होता है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.3 इंटू 0.3 n। Na। ये आ जाएगा 0.6 इंटू Na हो गया 6.022 इंटू 10^23। कितना आंसर हो गया? इसी तरह नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर कितना आ जाएगा? सर 0.3 into n हाँ, 0 into 1 into n। इंटू 1 इंटू Na इंटू 1 ही होगा ना। हाँ। तो 0.3 Na वैल्यू पुट कर देना, Na का कर लोगी ना। यस सर। उसके बाद है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 सर इंटू 1.2। 0.3 इंटू Na। 1.2 into n ये हो गया 1.2 into n। Na। तो इसका वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। यस कोई सर। डाउट? तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। यस सर। चलो, तो अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं
मोल्स निकालने का तरीका मास के टर्म में कैसे देखेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे मोलर मास। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो मोलर मास। तो मोलर मास को डिफाइन कैसे किया जाता है कि मास ऑफ 1 मोल of mass of 1 mole of any substance is known as molar mass। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का अगर मास कैलकुलेट करना है तो हम लोग उसी मास को क्या बोलते हैं, हम लोग मोलर मास को। मास। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद आगे करेंगे। मोलर मास जो होता है ना, मोलर मास ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास और एक होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास हम लोग यूज करेंगे फॉर एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज करना है फॉर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। तो ग्राम एटॉमिक मास एटम्स के लिए यूज करना है, मतलब जहाँ पर सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होगा, एटम्स के टर्म में बात करेंगे। जैसे मान लो सोडियम का तुमसे पूछा, अब ग्राम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये मोलर मास हो रहा है। तो मोलर मास को जनरली हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एटॉमिक मास का यूनिट क्या था, एएमयू था ना, या फिर म्यू, यस सर। एएमयू या फिर यू के टर्म में, यूनिफाइड मास के टर्म में करते थे। तो मोलर मास को हम लोग 1 मोल का मास होता है ये। वो एटॉमिक मास क्या था, 1 एटम का मास था। अब 1 मोल का मास और 1 एटम के मास में डिफरेंस क्या है, वो सिर्फ एक एटम का था, यहाँ 1 मोल एटम का मास होगा। तो 1 मोल एटम में कितने एटम्स हो जाएंगे, सर 6.022 into 10 to the power 23। हाँ 6.02 इंटू 10⁻23। 10। तो अब देखो यहाँ पे जैसे तुमसे पूछा जाए, एग्जांपल ले रहे हैं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, सोडियम का सिंबल Na होता है। तो एक एटम का मास अगर सोडियम का पूछा जाए तो क्या बोलोगे बताओ, सोडियम का होता है Na 11 और मास नंबर होता है 23। तो आंसर क्या लिखोगे इसका बताओ तो। हम्म, बोलो। सर फाइंड क्या करना है, मोलर मास। मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम निकालना है, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम कितना लिखोगे आंसर बताओ। सर 23। 23, और यूनिट क्या होगा, यूनिट 11। यूनिट यूनिट। एएमयू। हाँ एएमयू, क्योंकि 1 एटम का पूछा जा रहा है, सिर्फ 1 एटम का। तो 1 एटम का मास 23 mu या फिर 23 u। ठीक है, यही चीज अगर तुमसे पूछा जाए मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सोडियम, ये क्या हो जाएगा बताओ, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सोडियम 23 into Avogadro number। 23 mu और इंटू into Avogadro number। एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो Yes। 23 इंटू 1 मोल एटम में कितने एटम्स हो जाएंगे, Na एटम्स होंगे। तो एक का अगर मास 23 mu है तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, 23 mu इंटू Na। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन बताए थे mu और ग्राम के बीच में क्या था, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, यही था रिलेशन। देखो तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम था ना। Yes sir। तो यहाँ पे देखो 23 और AMU के जगह पे हम लोग 1/Na ग्राम पुट कर दें, Yes sir। और N2 क्या है इधर, Na है ना। Yes sir। तो Na कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया यहाँ पे 23 23 ग्राम। ग्राम। तो इसीलिए समझ में आया इसका, जब भी 1 मोल एटम की बात करेंगे, 1 मोल जहाँ भी आएगा तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो बस
एक एटम का, वन एटम का पूछा जाए तो 23 U या 23 MU, वन मोल एटम का पूछा जाए तो वही U किससे रिप्लेस हो जाएगा, ग्राम से। तो मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ सोडियम कितना हो गया, 23 ग्राम हो गया, और मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम 23 MU। ठीक है, एम। इसीलिए इसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोला जाता है, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम। ठीक है, यस सर। चलो, तो इसको नोट भी करते रहना साथ में। इसी तरह बताओ तो मास ऑफ, से 1 मिनट नोट कर रहे। ठीक है करो। यस सर। हो गया। यस सर। बताओ मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ सल्फर कितना होगा, बोलो तो आंसर। सर सल्फर का एटॉमिक मास, बताए तो थे, 32 होता है ना। मास वन नंबर, सर 32 into AMU, एवोगैड्रो नंबर। फाइनली बताओ, आंसर बताओ। वन मोल एटम का पूछा जा रहा है। कितना हो जाएगा वन मोल एटम का? सर इंटू करके बताएं। अरे डायरेक्टली बोलो ना, अभी तो हम सर लोग देखे ना। 32। 32 into एवोगैड्रो नंबर। अरे डायरेक्ट यूनिट बताओ ना, 32 AMU लिखेंगे या ग्राम लिखेंगे? सर ग्राम। ग्राम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वन मोल एटम की मास की बात कर रहे हैं, मतलब मोलर मास की बात कर रहे हैं। तो मोलर मास का यूनिट क्या होता है, वो ग्राम में रिप्रेजेंट करता है। ग्राम। ठीक है, तो इसी तरह पूछा जाए तुमसे कि मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ मैग्नीशियम बताओ तो कितना होगा। मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ Mg कितना होगा, बोलो जल्दी। मैग्नीशियम का कितना होता है मास नंबर? हम्म, तो याद नहीं आ रहा मैग्नीशियम का मास। 24। ठीक है, 24 ग्राम। तो मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ मैग्नीशियम अगर पूछा जाए तो वन एटम पूछा जाता तो 24 AMU लिखते हैं। वन मोल एटम पूछा गया तो यूनिट क्या लिखेंगे, 24 ग्राम। ग्राम। ठीक है, यस सर। तो ये अभी हम लोग एटम्स के टर्म में बात कर रहे हैं, ये ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये एटम्स के टर्म में बात कर रहे हैं। समझ में आया? यस। क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल एटम्स ले रहे थे। अब इसका दूसरा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, फॉर मॉलिक्यूल्स। किसके लिए यूज करना है बताओ? फॉर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के लिए। ग्राम एटॉमिक मास किसके लिए यूज कर रहे थे, एटम्स के लिए। एटम। ग्राम एटॉमिक मास एटम्स के लिए यूज कर रहे थे, और यस ग्राम सर। मॉलिक्यूलर मास किसके लिए यूज करना है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल के लिए यूज करना है, तो जैसे मान लो H2O है, तो H2O मॉलिक्यूल है ना एक। तो तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मास ऑफ वन एटम ऑफ H2O कितना होगा, वन एटम ऑफ H, सॉरी, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, बताओ तो आंसर क्या लिखोगी? बोलो। सर नहीं हो रहा। हम्म, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होगा?
18 grams. 18 ग्राम या 18 एमयू? सर ग्राम। तो यहाँ पे क्या वन मोल मॉलिक्यूल थोड़ी ना लिखे हैं, वन मॉलिक्यूल लिखे हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। तो वन मॉलिक्यूल का तो एमयू होता है ना, यूनिट। ठीक है, जब भी वन वन का पूछा जाएगा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का यहाँ पे पूछा गया है, तो एक मॉलिक्यूल का 18 एमयू। ठीक है, अब यहीं पे अगर तुमसे ये पूछा जाता कि मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तब वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O पूछा गया, तो ये मोलर मास पूछा जा रहा है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 18 18 ग्राम। ग्राम। ठीक है, अब वन मोल में ये कितने मॉलिक्यूल्स का मास है? Na मॉलिक्यूल्स का मास है। समझ में आ रहा है ना, वो एक मॉलिक्यूल नहीं है, अब Na मॉलिक्यूल है। Na मॉलिक्यूल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 10 to the 23, power 23. उतने मॉलिक्यूल्स का 18 ग्राम मास है। तो डिफरेंस समझ में आ गया? Yes. तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अगर पूछा जाए तो 18 एमयू वाटर का है ये, और मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल पूछा जाए तो 18 ग्राम। ठीक है, सब में इसी तरह होगा। तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमको किसके लिए यूज करना है? मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करना है। और ग्राम एटॉमिक मास किसके लिए यूज करना है? बताओ। atoms. एटम्स के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हम लोग, अब नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में। पहला हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स देखे थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मास के टर्म में। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स एन, ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला मास के टर्म में हो जाएगा गिवन मास सॉरी Molar mass. गिवन मास ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो गिवन मास होगा, और डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग? बाय, Molar mass of the substance. हाँ, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला आ जाएगा हमको नंबर ऑफ मोल्स। तो जैसे तुमसे कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं हम लोग, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, उसमें तुमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, इन सभी में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो तो एन का वैल्यू निकालना है। तो वही फॉर्मूला लगाओगे, गिवन मास बाय क्या था? Molar mass. गिवन मास Given बाय, mass by molar mass. हाँ, तो कैलकुलेट करो सबका, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सारे में। सर सल्फर का मास नंबर 32 था ना? हाँ, सल्फर 32 था।
हो जाएगा तो बोलना, ठीक है। यस सर। सर कैल्शियम का मास नंबर 40 होता है क्या? हाँ 40। हो गया। सारा हो गया। यस सर। बताओ पहले वाले में क्या आया। फर्स्ट का आंसर है 1 मोल। 1। 1 सेकंड का 20 20 360 ग्राम बाय 18 ग्राम। 18 ग्राम। हाँ तो ये आ जाएगा 20। थर्ड का 2 मोल। 2। फोर्थ 3 मोल। 3। फिफ्थ 0.1 मोल। 0.1। लास्ट वाला वो भी 0.1। 0. ठीक है, समझ में आ गया ना। यस सर। चलो तो अब इससे उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन जो दिए थे वहां पे, ये हम मास के टर्म में दे रहे हैं। ठीक है, ये है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप present in mm, present in 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फॉर्मूला पता है ना ग्लूकोज का, 36H12O6। ठीक है, कैलकुलेट करो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सर कार्बन का एटॉमिक मास। कार्बन का भी बताएं, 12 होता है ना। सर 0.3 आ रहा है।
0.3 क्या आया है? क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा गया? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। atom हाँ, तो सारे के नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक है? तो वो वैसे जैसे किए थे वो वाला क्वेश्चन बताए थे वैसे ही करो। बस 0.3 मोल्स आ गया ग्लूकोज का, उसके बाद तो कुछ करना ही अब नहीं है उस। उसको इनटू करना है बस। हाँ हाँ, बस एंटू करना है, बताओ। सर कार्बन का 1.8। कार्बन का कितना आ गया? 1.8। 1.8। और 1 पॉइंट, हाइड्रोजन सिर्फ 1.8? 1.8 ही आया सर। चलो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से कैलकुलेट कर लें ग्लूकोज का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज एन कितना आ गया? गिवन मास है 54 ग्राम, बाय मोलर मास कितना आया इसका? 180 आया है। बने, हाँ। तो ये आ गया 3/10, मतलब 0.3 जीरो मोल्स आ गया। पॉइंट थ्री तो 0.3 मोल्स आ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा 0.3 मोल्स में? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू 0.3 इंटू एन। हो गया? हम्म। बस हो गया, उसके बाद क्या करना है? अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा हाइड्रोजन का? एक में दो होता है ना, C6H12O6। सॉरी, हाइड्रोजन का नहीं कर रहे हैं, कार्बन का कर रहे हैं पहले। तो कार्बन का, अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल लें, तो उसमें कार्बन के कितने एटम्स होते हैं? 6 होते हैं। तो 0.3 में कितने होंगे? 0.3 इंटू एन ए में कितना होगा? 0.3 एन ए इंटू 6। सिक्स। ये क्या आ जाएगा? 1.8 वन इंटू पॉइंट एट इंटू एन। एन ए। ये नंबर ऑफ एटम्स हो गया कार्बन का। अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का बताओ कितना होगा? 3.6 एन ए। 0.3 एन ए इंटू क्या करना होगा हमको? 12। 12 तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू एन ए। एन। चल, उसके बाद थर्ड में बताओ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 1.8 एन ए। 1 पॉइंट, वही जो कार्बन का था वही उतना ही आ जाएगा, 1.8 इंटू एन। ठीक है? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। एक मिनट, एक और क्वेश्चन दे रहा है, वो बनाना है। देख लो, इसको नोट कर लो पहले, फिर दे रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, लिख लिया इसको? यस सर। चलो एक क्वेश्चन दे रहा है। इफ 3.01 into 10 to the power 20 molecules are removed from 98 मिलीग्राम, ठीक है, 98 मिलीग्राम है mg ऑफ H2SO4, then
कैलकुलेट द moles of H2SO4 लेफ्ट। ठीक है, बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से करो। हम्म। हो गया। सर नहीं समझ आ रहा। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। 98 मिलीग्राम हम लोग H2SO4 का लिए हैं, और उससे बोला जा रहा है कि इतना मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिया, तो कितना मोल्स बचा। ठीक है, सारा अलग अलग टर्म में पूछा गया है। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग पहले निकालते हैं कि 98 मिलीग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल होंगे H2SO4 के। ठीक है, तो हम लोग पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, यस सर। ये क्या आ जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 98 मिलीग्राम है, तो 98। 98 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। मिलीग्राम को ग्राम में कैसे बदलता है? 98 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, या 1000 से डिवाइड करोगे ना। तो 1000 से डिवाइड किया तो 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, वो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। होगा यस सर। यस सर। बाय। इसका मोलर मास कितना होता है? 98 98 ग्राम ही आया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया? 3 10⁻³ मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया H2SO4 का? 10⁻³ 3। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गया H2SO4 का 10⁻³ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा बताओ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल में होता है Na। ठीक है, तो 10⁻³ में कितना हो जाएगा? 10⁻³ इंटू Na, -3 into n। तो 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू 10⁻³ 10⁻। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा? 10⁻, नहीं, -20 -20 नहीं, 20 आएगा ना। फिर 20। ठीक है, तो मतलब इतना मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 हम लोग के पास है। और रिमूव कितना किया गया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमूव बताओ तो, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना मॉलिक्यूल रिमूव किया गया? 3.01 into 10⁻20। हाँ, 3.01 इंटू 10⁻20 इतना रिमूव किया गया है। तो बचेगा कितना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट कितना हो जाएगा बताओ तो? तो इसको उसमें माइनस
हाँ, तो 6.022 जो हम लोग के पास था इंटू 10⁻20, इसमें हम लोग जितना रिमूव किए उसको माइनस कर देते हैं। Yes, थ्री sir. पॉइंट जीरो वन इंटू 10⁻20 इसको माइनस कर दिए, तो बचा हुआ कितना बच गया बताओ। तो 10⁻20 तो कॉमन आ गया, हो गया ना। Yes, sir. और यहाँ पे 6.022 और माइनस 3.01, ठीक है, इसको 6.02 ही मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लो 6. यहाँ पे 3.01 दिया हुआ तो 6, ठीक है। तो ये 10⁻20 इंटू माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 3.01 बचेगा। 3.01. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2SO4 का कितना बचा हुआ है मेरे पास, 3.01 इंटू 10⁻20 बचा हुआ है। अब ये इतना मॉलिक्यूल्स है, तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। Moles. हाँ, तो कितना मोल्स बचा हुआ है। तो अगर हमको मॉलिक्यूल पता है तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट, जितना मॉलिक्यूल है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से। A. किससे डिवाइड कर देंगे बताओ तो। Avogadro number. एवोगाड्रो, तो 3.01 इंटू 10⁻20 बाय एवोगाड्रो नंबर कितना है, 6.022। 0.022 into 10 to the power 23. हाँ, ये क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, नीचे आएगा 2 टाइम्स, और तो ये आ गया 1/2 इंटू, और ये 10⁻³ हो जाएगा। Power -3. तो यही हो गया, इतना ही आंसर हो गया। मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.5 इंटू 10⁻³ ये इतना मोल्स बचा हुआ है H2SO4 का। ये क्या बचा हुआ है, Moles. मोल्स ऑफ H2SO4। तो हो गया, यही तो पूछा गया था ना क्वेश्चन में, देखो तो यही पूछा गया था ना। Yes, sir. चलो देख लो एक बार, कोई डाउट है, लिख लियो पूरा। No, sir. लिख लो, यहाँ से करें। Yes, sir. Yes, sir. हम्म, हो गया यहाँ तक। Yes, sir. आगे. हो गया, Sir, एक second. Sir, हो गया. पूरा। Yes, sir. हो गया. हो गया पूरा। Yes, sir. चलो, कोई डाउट है इसमें, No, sir. कोई डाउट, आज जितना बताया देख लो, जितना भी आज क्वेश्चंस कराए उस या जो भी पोर्शन बताया उसमें कोई डाउट है तो बोलो।
है क्या? नो सर। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं है इसमें? नो सर। चलो ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक यस है, सर। यस सर। चलो, तो इसको एंड कर दे रहे हैं, लिख लियो ना पूरा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एंड कर दे रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग करेंगे। ठीक है।